हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका एक बार एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, आज कोई रिव्यू नहीं करने वाले। सभी एनिमेशन लवर ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है इसका मतलब आप सच्चे एनिमेशन लवर नहीं हो। जी हाँ, हम एक ऐसे एनिमेशन की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी ताकि वो एनिमी को देखना शुरू कर सके। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मुझे एनिमी पसंद नहीं थी। मुझे लगता था यार क्या होता होगा इसमें, कार्टून देखने में क्या मजा है। मगर यकीन मानिए, ये मेरी पहली एनिमी थी जिसके सिर्फ एक एपिसोड, सिर्फ पहला एपिसोड देखा और आई वॉज इनटू इट। और मुझे पता चला कि यार एनिमी कितना बड़ा सागर है एंटरटेनमेंट का। और उस सागर में ये एनिमेशन अरेबियन सी है। तो जी, अब ज्यादा सस्पेंस नहीं लेते हैं, सीधा एनिमेशन का नाम बता देता हूं। चलिए, नाम बताने से पहले एक हिंट देता हूं। इस एनिमेशन में एक किताब है जिसमें अगर आप किसी का नाम लिख देते हो तो उसकी डेथ हो जाती है। यस, सब लोग समझ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेथ नोट की। बहुत ही बढ़िया एनिमेशन सीरीज है। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनिमेशन से अभी तक रिश्ता नहीं जोड़ा है या उन्होंने अब तक कोई एनिमेशन नहीं देखी है। तो मैं इसमें आपको रीजन बताऊंगा, कि 5 रीजन बताऊंगा कि आपको डेथ नोट अपनी फर्स्ट एनिमेशन सीरीज के तौर पे क्यों देखना चाहिए। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजन नंबर 1, स्टोरी लाइन। इसकी स्टोरी इतनी बढ़िया है कि आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे। एक बार आप इसे शुरू कर दो, बस आप इसे खत्म करके ही मानोगे। कहानी की शुरुआत होती है यागामी से, एक 18-19 साल का स्टूडेंट जो अभी यंग है। उसके हाथ में ये किताब लग जाती है और फिर वो कैसे एक हीरो से विलन बनता है और ये हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोगों के लिए वो हीरो ही होता है, जैसे मेरे लिए लाइट यागामी हमेशा हीरो रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे शुरुआत में तो हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन कुछ एपिसोड बाद उन्हें लगने लग जाता है, समझ में नहीं आता, उन्हें लगने लग जाता है कि ये एक विलन है। अब ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड से एपिसोड 37 तक वो एक हीरो ही लगा। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। तो पहला रीजन है इसका दिमाग हिला देने वाली स्टोरी। तो आपको इसके लिए इसे जरूर देखना चाहिए कि ऐसी स्टोरी शायद आपने कभी नहीं देखी है। रीजन नंबर 2, माइंड गेम्स। यहां पर कोई एक्शन नहीं होता। वैसे तो इस सीरीज में एक्शन भी है, लेकिन यहां पर मुकाबला होता है 2 सुपर पावर ब्रेन्स का। ऐसा लगता है मानो हम एक चेस की बाजी देख रहे हैं 2 जीनियस के बीच में। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कभी कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर। दोनों का माइंड अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर एल। अब वो क्यों है, क्या है, ये सब आप सीरीज देखिए तो आपको मजा आएगा। तो दूसरा इसका रीजन है इसका माइंड गेम्स। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। जब मैं इसे देख रहा था पूरा टाइम में यही सोचते रहता था कि यार राइटर ने क्या खाकर इसे लिखा होगा, यार क्या सोचा होगा उसने, क्या उसके दिमाग में कैसे ये थॉट्स आए होंगे। इट इज रियली इनक्रेडिबल। तो सेकंड रीजन था माइंड गेम्स। तो इसका तीसरा रीजन है इसका डार्क थीम। ये एक मैच्योर कंटेंट है जहां पर हम कोई बच्चों की कहानी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ह्यूमन किस तरह से अपने आप को गॉड समझने लग जाता है और गॉड किस तरह से इविल बन जाते हैं। इस सीरीज की खासियत ये है कि इसमें एक जर्नी ऑफ अ सिंपल मैन, एक साधारण इंसान जिसके पास में कुछ पावर आ गई, कुछ नहीं बहुत बड़ी पावर आ गई, और उस पावर से वो कितना चेंज हो जाता है, वो कितना एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, खुद को गॉड ही समझने लग जाता है। वैसे मैंने जैसे कहा ना, मेरे लिए तो वो हीरो है। तो जब वो अपने आप को गॉड समझता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी पावर किसी के पास आती है तो वो तो गॉड ही बन गया है। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, तो आप उसके साथ रह सकते हैं। जो इसका तीसरा रीजन है वो इसका है डार्क थीम, ह्यूमन वर्सेस पावर, ईगो वर्सेस जस्टिस। तो इसके लिए आपको देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके चौथे रीजन की। चौथा रीजन है इसका र्यूक।
र्यूक एक कैरेक्टर है जिसे शिनिगामी कहा जाता है, गॉड ऑफ डेथ। इसका जो वाइब है वो डार्क प्लस फनी, ये दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बो है। स्टार्टिंग में हमें ये थोड़ा सा डरावना सा लगता है, ऐसा लगता है यार ये थोड़ा इविल टाइप बंदा है, लेकिन फिर हमें रियलाइज होता है कि कुछ एपिसोड बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि जो शिनिगामी है यानी कि र्यूक, वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो बस अपना एंटरटेनमेंट देखना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमंस किस लेवल पे गिर रहा है, उसने क्या गलत किया क्या सही किया, उसका एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए। जैसा कि आजकल अगर हम देखे जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोच रखते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो लेकिन उनका एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। र्यूक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। अब बात करते हैं इसकी आखिरी रीजन की, यानी रीजन नंबर 5। तो दोस्तों आजकल का टाइम वो है जहां पर सीरीज खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक सीजन आते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सीजन बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी एक एक्स्ट्रा सीजन डाल दिया जाता है। लेकिन डेथ नोट ऐसी नहीं है, ये आपको मिलती है परफेक्ट क्रिस्प 37 एपिसोड के साथ। ये 37 एपिसोड्स काफी है पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए और बताने के लिए। तो सबसे बड़ा रीजन तो इसका यही है कि सिर्फ 37 एपिसोड्स के। मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इसे देखना शुरू किया था तो मैं रोज के कुछ 7 से 8 एपिसोड देखता। 4 दिन में ये खत्म हो चुकी थी, 4 से 5 दिन में शायद खत्म हो चुकी थी। तो ये इसका सबसे बड़ा अच्छा रीजन है इसे देखने का, कि आप 5 दिन के अंदर ही इसे पूरा खत्म कर सकते हो, कि आप 5 दिन के अंदर इसे पूरा खत्म कर सकते हो। आपको घंटों तक बैठना नहीं है या इसके सीजन पे सीजन नहीं देखने हैं। आप हार्डली एक एपिसोड 20 से 22 मिनट का है, उसमें से भी अगर आप इंट्रो को स्किप करोगे तो 20 मिनट का ही तकरीबन एक एपिसोड पड़ता है। तो अगर आप दिन के 10 एपिसोड भी देख लेते हो तो हार्डली 4 दिन के अंदर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 रीजन जो आपको डेथ नोट क्यों देखनी चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ब्रेकिंग बैड आपको क्यों देखनी चाहिए। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, वीडियो आ ही जाएगी जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।